Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So actually I had taught till here. Okay, so due to memory being full, only half of the video could be made. So today we will start from here. This line. यहाँ से हम देखेंगे. Okay, so we'll understand the meaning of each and every word. एक एक सेंटेंस का मीनिंग समझेंगे. एक्चुअली लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ तक पढ़ाया था, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी और इसके बाद इसके क्वेश्चंस बचे थे तो मैंने यहाँ तक समझा दिया था आपको एक्सप्लेन करके. तो मेमोरी फुल होने की वजह से यहाँ से रह गया था. सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है कि उसे प्रोनाउंस कैसे करना, उसे बोलना क्या है, किसको क्या बोलते हैं, एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे. ओके, now let's start. Actually someone has commented that you speak in English only. So ऐसा कमेंट आया था कि आप इंग्लिश में ही बोलिए. सो वो तो ठीक है, यहाँ पे आपको इंग्लिश सिखाने के लिए ही मैं यहाँ पे हूँ, तो वो तो सही है. लेकिन जो लोग एक्चुअली बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं सो वो समझ नहीं पाएंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ. इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा थोड़ा हिंदी इस तरीके से मिक्स करके बोलते जाऊँगी. फिर धीरे धीरे आप भी सीखते जाओगे, फिर धीरे धीरे हम पूरा का पूरा इंग्लिश में ही वीडियो देखेंगे. ओके, अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश हिंदी दोनों चलेगा. इट्स ओके. Okay, and one more thing, if you will check the channel, you will get two playlists. First basics of English, and second one English stories translation. So जो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश है उसमें आप उसे आप देखिए पहले, फिर आप इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन वाला देखिए. क्योंकि जो इंग्लिश स्टोरी वाला है उसमें थोड़े आपको यू विल गेट हार्ड वर्ड, मीन्स कि वहाँ पे आपको ज़्यादा हार्ड वर्ड देखने को मिलेगा. एंड जो सेंटेंसेस है वो काफ़ी लॉन्ग मिलेंगे आपको. एंड यू विल गेट मोर ग्रामर रूल्स देयर. ग्रामर के रूल्स वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे आपको, मॉडल ऑक्सिलरीज, ग्रामर्स, ग्रामर के रूल्स. ओके, और जो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश है वहाँ पे बहुत छोटे छोटे वर्ड्स हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं. छोटे वर्ड्स का मतलब है कि बहुत ईजी वर्ड्स हैं, राइट. क्योंकि वो मैं सब फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक से पढ़ा रही हूँ. इंग्लिश स्टोरीज़ भी फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक है, लेकिन क्योंकि स्टोरी होने की वजह से उसमें आपको कई सारे रूल्स मिलेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट without wasting our time. Just we're starting here. I chew my food slowly or fast. I chew यानी कि मैं चबाता हूँ. मैंने रूल समझाया हुआ था आपको, हर वीडियो में समझाया हुआ है कि आई के साथ में अगर मतलब सब्जेक्ट आया, तुरंत वर्ब आया, इट विल बी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस. एंड हिंदी में अगर बोले तो ता है, ते है, ती है से वो ख़त्म होता है सेंटेंस मोस्ट ऑफ टाइम. ओके, और रूल क्या होता है कि आई वी यू दे अगर सब्जेक्ट है सो वर्ब में एस या एस ऐड नहीं होता. एंड इफ़ अगर यहाँ पे इफ़ य सब्जेक्ट विल बी, इफ़ सब्जेक्ट इज़ ही शी इट और सिंगुलर मीन्स एक वचन, देन वर्ब में एस या एस ऐड होगा. लेट्स सपोज यहाँ पे अगर होता ही सो होता च्यूज़, यहाँ पे एस आ जाता. शी च्यूज़ एंड इट choose, रीना choose. और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी चेंज होगा. आय के साथ माया आया अपने के लिए. माया का क्या होता है? अपना, अपने. माया का मतलब मेरा होता है, लेकिन जब वो पॉजेसिव प्रोनाउन दिखाता है, जैसे आई च्यू माई फूड, मैं अपना फूड चबाती हूँ या चबाता हूँ. यहाँ पे पहले मैं स्लोली लिख देती हूँ और इसको मैं समझाती हूँ आपको, हर एक वीडियो में समझाया हुआ है. अगर यहाँ पे होता शी तो शी choose her food, he choose his food, we chew our food, they chew their food, you chew your food, it chews its food. क्या समझा यहाँ पे आपने? जैसे जैसे जब यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो वर्ब में भी थोड़ा चेंजेस हो रहा है, क्योंकि ही शी इट आया तो च्यूज़ हो गया, आई वी यू दे आया तो च्यू हुआ. ये रूल है प्रेजेंट डिफरेंट टेंस का कि अगर सिंपल है टेंस, अगर उसमें नेगेटिव नहीं है, कुछ क्वेश्चन नहीं है, सो सब्जेक्ट अगर आई वी यू दे है, चलिए यहाँ पे लिख के बता देती हूँ. अगर सब्जेक्ट है आपका आई वी यू दे प्लूरल यानी बहुवचन, सो वर्ब में एस या ई एस नहीं ऐड होगा. लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट है ही शी इट सिंगुलर यानी एक वचन, तो वर्ब में एस या ई एस ऐड होगा.
तभी तो मैंने बोला ही च्यूज, शी च्यूज, इट च्यूज, रीना अगर एक सिंगुलर है, एक क्वेश्चन, रीना सिंगुलर, गर्ल च्यूज, बॉय च्यूज, मतलब बर्ड च्यूज, ठीक है, काव च्यूज। लेकिन अगर काउज आ गया, काउस, काउस देन च्यू, क्योंकि वो प्लूरल हो गया ना, बहुवचन। सो आई च्यू माई फूड। और यहाँ पे कैसे चेंज हो गया, ये आई के साथ माई, ही के साथ हिज, तो यहाँ पे अपने के लिए, अपना भोजन, मैं अपना भोजन चबाती हूँ, यानी च्यू करके खाती हूँ, चबा चबा के। अगर ही होगा, ही च्यू हिज फूड, वह अपना भोजन, तो होगा तो वो अपने के लिए ही, चाहे माय हो, कुछ भी हो, यहाँ पे पोजेशन दिखाने के लिए पोजेसिव प्रोनाउन उसको बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये चेंज होगा, आई के साथ माय है, तो जैसे यहाँ पे समझाती हूँ मैं, आई के साथ माय अपने के लिए, हाँ, ही के साथ हिज, शी के साथ हर, इट के साथ इट्स, ही शी इट। अब आई के साथ माय, वी के साथ आर, यू के साथ योर, दे के साथ देर, ठीक है, इस तरीके से दे के साथ देर यूज़ होगा। तो ये चेंज होगा, कैसे चेंज होगा करके आप भी देखो। जैसे अब यहाँ पे मैंने समझाया आपको, जैसे अब यहाँ पे आई च्यू माई फूड, अब यहाँ पे अगर शी लेते हैं, शी, तो शी च्यूज़, क्योंकि वर्ब में ऐसे ये साइड होगा, वो मैंने आपको समझाया यहाँ पे, ये रूल ध्यान दीजिए कि इन ये रहेंगे तो वर्ब में ऐसे साइड होगा, ये रहेंगे तो वर्ब में ऐसे साइड नहीं होगा। उसके साथ साथ में अगर आप यहाँ पे अपना, अपने कुछ यूज़ कर रहे हो तो इसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। आय रखा तो माय, शी रखा यहाँ पे तो हर, इट रखा यहाँ पे तो इट्स, आय रखा तो माय, वी रखा तो आर, यू रखा तो यहाँ पे योर हो जाएगा। ऐसे सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, आई च्यू माई फूड स्लोली, स्लोली यानी धीरे, तो हम बोलते हैं ना धीरे धीरे चबा के खाना चाहिए, खाना तो डाइजेस्ट अच्छा होता है, सो वही बोला गया है। ओके, सो आई च्यू माई फूड स्लोली, मैं अपने फूड को स्लोली स्लोली च्यू करती हूँ, मैं अपने फूड को स्लोली च्यू करती हूँ। मैंने च्यू, फूड, स्लोली सब इंग्लिश में ही बोल दिया, आप भी इसी तरीके से इंग्लिश में ही यूज़ कीजिए। टू बी हेल्दी यानी हेल्दी होने के लिए, ये टू जब आता है स्टार्टिंग में तो अक्सर हमने देखा लास्ट वाले वीडियो में कि के लिए यूज़ होता है, के लिए, और बी यानी होना, होने, तो टू बी यानी होने के लिए, हेल्दी यानी स्वस्थ। अब जैसे यहाँ पे हेल्दी की जगह हो गया इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान, टू बी इंटेलिजेंट बुद्धिमान होने के लिए, टू बी जैसे कि हो गया, जैसे यहाँ पे हो गया क्लेवर चालाक, टू बी क्लेवर। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से चेंज होगा, टू बी क्लेवर चालाक होने के लिए, टू बी हेल्दी स्वस्थ होने के लिए। ओके, और टू बी वेल्दी अगर धनवान, वेल्दी यानी धनवान, तो धनवान होने के लिए। वी शुड हमें चाहिए, वॉट एक्सरसाइज यानी व्यायाम करना, एक्सरसाइज यानी व्यायाम करना। सो वी शुड एक्सरसाइज हमें व्यायाम करना चाहिए, कैसा, एवरी डे, वंस अ ईयर, वंस अ ईयर यानी साल में एक बार, वंस माने होता है एक बार, ईयर यानी साल, तो साल में एक बार या एवरी डे, आंसर इज एवरी डे। सो टू बी हेल्दी वी शुड एक्सरसाइज एवरी डे, तो हेल्दी रहने के लिए हमें एवरी डे एक्सरसाइज करना चाहिए, तो हेल्दी एक्सरसाइज एवरी डे। सो these words you have to say in English only, just to practice. Okay, see, if you know meaning of these words then you have to speak in English only ना, because you know what is this, इसका मतलब आपको पता है कि इसका मतलब क्या है। So no need to say in Hindi because you are here for learning English, हिंदी तो हमें बहुत अच्छे से आती है ना। Now things to do, चीज़ें करने के लिए, चीज़ें करने के लिए, डू का होता है यहाँ पे करना, ठीक है, डू यानी जैसे हम बोलते हैं डू योर वर्क, अपना काम करो, डू योर ओके, डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो, तो डू का मतलब होता है करना यहाँ पे, और टू डू यानी करने के लिए।
थिंग्स यानी चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं करने के लिए, देखते हैं समझते हैं। Here are some things we use to keep ourselves clean. Write their names below each picture. Here are some things. Here यानी यहाँ, are यानी है, some यानी कुछ, things यानी चीज़ें। जब यहाँ पे थिंग्स आया तो यानी एक से ज़्यादा हो गया, तो एक से ज़्यादा हो गया इसीलिए है के लिए आर यूज़ हुआ है। मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू व्हेन इफ सब्जेक्ट विल बी ही शी इट और सिंगुलर then we will use is. If subject will be we, you, they and plural means बहुवचन then we will use are. इसका भी मतलब होता है, are का भी मतलब होता है प्रेजेंट में दिखाने के लिए। जैसे मैंने बोला यू आर अ टीचर, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि प्रेजेंट में आई के लिए ये एम यूज़ होता है हूँ के लिए। जैसे देखिए आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ। ही इज़ अ टीचर, वह एक टीचर है। यू आर अ टीचर, यू के साथ में क्या है आर, और प्लूरल के साथ यानी बहुवचन, जब प्लूरल है बहुवचन है तभी भी हम आर यूज़ करेंगे है दिखाने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला दो चार चीज़ें हैं, मान लीजिए ये पेन है, एक से ज़्यादा है, दो है, तो मैं बोलूँगी दीज आर पेन्स, दीज ये वाला दीज हो या दोज हो, दोज आर पेन्स। ठीक है, अगर एक ही होता तो एक वचन होता दिस यह एक पेन है, दिस इज़ अ पेन, तो हम बोलते दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ पेन। लेकिन अगर होता दिस यानी ये एक से ज़्यादा, यहाँ पे अगर होता दिस तो ये होता आर, दीज आर पेन्स। ठीक है, दीज आर पेन्स, क्योंकि पेन्स है ना कई सारी है तभी तो हमने आर यूज़ किया और दीज लगाया इसके साथ में ना। हियर गिवन सम पिक्चर्स and their names also here like handkerchief, towel, comb, soap, nail clipper, toothbrush, bucket, mug. अब सबसे इजी क्या लग रहा है यहाँ पे हमें, हम समझ गए, सारी चीज़ें हमें पता है। ठीक है, हैंकरचीफ किसे बोलते हैं, ये है हैंकरचीफ, हार्ड यही लग रहा है। हैंकरचीफ यानी रुमाल, टॉवेल ये टॉवेल, कॉम चलिए मैं लिख देती हूँ, ये क्या है टूथब्रश। नॉर्मली हम इसे ब्रश ही बोलते हैं ना, नॉर्मली ब्रश कहाँ है दे दो, टूथ यानी दांत और ब्रश यानी ब्रश, पता है ये ब्रश है तो इसीलिए हम इसे सिर्फ ब्रश बोलते हैं। और जो हम पेस्ट रहता है उसको बोलते हैं टूथ पेस्ट, क्योंकि वो पेस्ट है ना, पेस्ट यानी पेस्ट है वो, तो वो टूथ पेस्ट होता है यानी दांतों का पेस्ट होता है, और ये टूथ ब्रश होता है यानी ब्रश का टूथ का ब्रश होता है वो दांतों का। एंड व्हाट इज दिस इज सोप। now this one comb, this is nail clipper and normally we used to say nail cutter, हम नॉर्मली हम क्या बोलते हैं नेल कटर ही बोलते हैं ना, नेल क्लिपर नेल कटर दोनों ही सही है, कटर भी बोलते हैं इससे नेल कटर। ना व्हाट इज दिस, सबको पता है, कौन नहीं बोलता इसको, अभी सब लोग टॉवेल ही तो बोलते हैं ना। दिस इज बकेट एंड दिस इज मग, कोई मग बोलता है कोई जग बोलता है, दोनों ही सही है। एंड दिस इज व्हाट हैंकरचीफ। तो देखिए यहाँ पे हैंड हो गया, हैंड, तो हैंकरचीफ, जब हम हैंड बोलते हैं हैंड दिस इज माय हैंड, तो हैंड भी तो क्या हम वहाँ पे भी डी पूरा नहीं बोलते, हैंड नहीं बोलते ना, हैंड। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये लग गया ना तो ये डी यहाँ पे पूरा का पूरा क्या हो जाता है साइलेंट हो जाता है। देन हैंकरचीफ, हैंडकरचीफ नहीं बोलना, हैंकरचीफ, टूथब्रश, सोप, कॉम, नेल क्लिपर और नेल कटर बोथ आर करेक्ट, टॉवेल, बकेट, मग और जग दोनों सही है, मग भी बोलते हैं जग भी बोलते हैं, नॉर्मली इंग्लिश में मग ही बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है। मैंने वैसे बोला था ये आपके लिए है, आप होमवर्क करिए, लेकिन मुझे लगा था काफ़ी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करने जैसा है, दैट्स वाई आई एक्सप्लेन दिस। नाउ इफ़ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन
ask me in comment section. Just to comment in comment section if you have any doubt, any query, any question, so you can ask me. And if you want any video of English, like a daily conversation video or school related, college related videos, and डेमो, इंटरव्यू, कोई भी तरीके का वीडियो चाहिए, सो कमेंट में बताइए. आई एम हियर फॉर हेल्प यू. ठीक है, आई एम ऑलवेज हियर फॉर हेल्पिंग यू. जस्ट डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट एनी वीडियो. दो प्लेलिस्ट है एज आई टोल्ड यू अर्लियर. एक है आपका बेसिक्स ऑफ इंग्लिश एंड सेकेंड वन इज़ इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन. तो इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन में थोड़ा सा आपको चीज़ें कह सकते हैं कि एडवांस लेवल की मिलेंगी. वहाँ पे रूल्स ग्रामर के ज़्यादा मिलेंगे आपको, वहाँ पे लॉन्ग सेंटेंसेस ज़्यादा मिलेंगे, एंड हार्ड वर्ड्स के मीनिंग आपको वहाँ मतलब हार्ड वर्ड्स ज़्यादा मिलेंगे आपको. सो जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तब वो आप वो वाले वीडियोस देखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा. एंड इट्स अप टू यू, वॉट एवर यू लाइक यू कैन वॉच दैट वीडियोज़. ओके, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो वीडियोज़ देखिए. जस्ट आई एम रिकमेंडिंग यू कि जिनको एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है तो बेसिक वाले वीडियोस पहले देखिए. बट इट्स अप टू यू, टोटली अप टू यू. जो आपको पसंद आए आप वो देखिए. ओके, जो आपको हेल्पफुल लगे आप वो देखिए.